प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर के गुण। वाटर के गुणों के बारे में देखने से पहले हम वाटर के बारे में कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। वाटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अर्थ के 75% भाग पर वाटर पाया जाता है। वाटर हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि प्लांट में हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हम ह्यूमन हो, सारे में वाटर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। जैसे ह्यूमन में 65 से 75% वाटर पाया जाता है, प्लांट में 90 to 95% वाटर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वाटर जो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और यह वाटर हमारे कई सारे जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे प्लांट में अनेक मेटाबॉलिक क्रियाओं में वाटर महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि कैटालिस्ट का कार्य करता है, मतलब उत्प्रेरक का काम करता है और कभी कभी आयोनाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से हमारे कई सारे जैविक क्रियाओं में वाटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जल की संरचना की बात करें, तो जल की जो संरचना होती है वह टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब क्या है? यहाँ डायग्राम में देखिए, एक जल का अणु है, ये दूसरा जल का अणु है, ये तीसरा जल का अणु है, ये चौथा जल का अणु है। मतलब जल के 4 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से 4 अणु और फिर 4 अणु और ऐसे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर मास ऑफ वाटर बना लेते हैं, वाटर का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना लेते हैं। इसलिए वाटर के स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल कहा जाता है। वाटर के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो डॉट डॉट में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है, ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाटर के प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर के भौतिक गुण। वाटर के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है वाटर कलरलेस, टेस्टलेस और स्मेललेस होता है। कलरलेस, टेस्टलेस और स्मेललेस कहने का मतलब है कि वाटर जो होता है रंगहीन है, उसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। टेस्टलेस है, उसमें कोई भी स्वाद नहीं पाया जाता है। स्मेललेस है, मतलब वाटर में किसी भी प्रकार का कोई भी गंध नहीं पाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि वाटर ब्लू कलर का होता है, नीला दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं है। वाटर की सघनता के कारण हमें वो ब्लू कलर के प्रतीत होते हैं, या फिर नीचे वाटर बॉडी में शैवालों की उपस्थिति के कारण हमें ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, पर वाटर का कलर ब्लू नहीं होता है। नेक्स्ट है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होने लगता है तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होकर बर्फ बनाता है। हम सभी जानते हैं कि अगर वाटर को हम गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर हो गया तो वह उबलने लगता है और वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है। पर जब 0 डिग्री सेल्सियस कर दें, उसको फ्रीज में रख दें हम, तो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर बर्फ में परिवर्तित होने लगेगा, जमकर बर्फ बन जाता है। तीसरा है इसका डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम 1 होता है तथा टेम्परेचर के बढ़ने घटने पर यह बदलता रहता है। वाटर का डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होता है वह अधिकतम होता है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और 1 कब होता है? जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मान लो हम वाटर का टेम्परेचर 4 से बढ़ा दें या 4 से घटाकर 0 कर दें, तो भी वाटर का डेंसिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि 1 से कम होगा, पर परिवर्तित होते रहेगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कुछ और
डेंसिटी देखने को मिलेगा, टेम्परेचर घटा देंगे तो कुछ और डेंसिटी देखने को मिलेगा, पर एक से ज़्यादा नहीं होगा। इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वाटर का घनत्व अधिकतम 1 होता है, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है, यह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये सभी जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ों को घोलने के लिए किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है और एक आइडियल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसका एक अणु आयनीकृत होकर H+ तथा OH- आयन बनाता है। वाटर का जो अणु होता है अगर वो आयोनाइज हो जाए तो H+ आयन और OH- आयन देता है। नेक्स्ट है, यह एक आइडियल डिस्पर्सन मीडियम है। आइडियल डिस्पर्सन आदर्श परिक्षेपण माध्यम होता है। नेक्स्ट है, यह इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का कुचालक होता है। यह वाटर जो होता है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट, वाटर मॉलिक्यूल में कोहिजन, जिसको हम ससंजन भी बोलते हैं, पाया जाता है, जिसके द्वारा एसेंट ऑफ सेप की क्रिया होती है। कोहिजन कहने का मतलब क्या है या ससंजन कहने का मतलब क्या है, एक खिंचाव बल या एक ऐसा बल या एक ऐसा अट्रैक्शन जिससे जल के अणु आसानी से अलग नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे अगर किसी बड़े बोतल से या किसी बड़े ड्राम से हमें पानी निकालना हो एक पाइप के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, पाइप के एक सिरे को डाल देते हैं ड्राम में और एक सिरे पर अपना मुंह लगाकर खींचते हैं वाटर को, और जैसे ही वाटर आ जाता है पाइप में तो वाटर के जो मॉलिक्यूल आगे पाइप में आ गए हैं उन्हीं मॉलिक्यूल के पीछे पीछे बाकी वाटर के मॉलिक्यूल भी आते जाते हैं और वाटर कंटिन्यूअस के थ्रू बाहर आते जाता है। ऐसा क्यों होता है, ससंजन बल के कारण, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल आगे गया तो उसी के पीछे पीछे उसी से अटैच दूसरे मॉलिक्यूल भी चलते जाते हैं, एक कॉलम बन जाता है। इसी बल को हम बोलते हैं ससंजन बल, और इसी बल के कारण एसेंट ऑफ सेप की क्रिया होती है। और एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, तो वाटर को प्लांट के जड़ द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जो प्लांट के जड़ें एब्जॉर्ब किए हैं वाटर को, उन वाटर को प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचाना, मतलब प्लांट के शूट सिस्टम में, जैसे शाखाओं में, पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाटर को ऊपर चढ़ना होता है, तो वाटर का ऊपरी भागों में पहुंचना ही क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सेप कहलाता है। तो एक क्रिया भी ससंजन बल के कारण होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक क्रियाओं में यह उत्प्रेरक का कार्य करता है क्योंकि जल में आयनीकरण की शक्ति होती है। रासायनिक क्रियाओं में जल जो होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहने का मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया को, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करता है जल। नेक्स्ट है, इसके द्वारा अनेक भौतिक क्रियाएं जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अंतःशोषण आदि संपन्न होती है। जल के द्वारा हमें डिफ्यूजन होते हुए या ऑस्मोसिस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है, जल के आयनीकरण से हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल आयंस का निर्माण होता है। अगर आयोनाइजेशन हो जल में तो H+ आयन और OH- आयन बनते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरा है, जल कई क्रियाओं में कैटालिस्ट का कार्य करता है। कैटालिस्ट कहने का मतलब रासायनिक क्रियाओं को स्टार्ट कराने का काम करता है। तीसरा है, जल सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रमशः सल्फ्यूरस अम्ल तथा कार्बोनिक अम्ल देता है। अगर जल की क्रिया हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराएं तो सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हैं बनता है, और अगर जल की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएं तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, तप्त जिंक तथा तप्त लोहा भाप से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। भाप से क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। और भाप क्या होता है, भाप जल का उष्मा होता है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर जल को गर्म करें तो भाप बनता है, और भाप से क्रिया करके ही जिंक और लोहा ऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाती हैं।